नाज़रीन, एक और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब कोई भी रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर अगर थानों के अंदर मौजूद होगा तो आला अफसरान उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं आला अफसरान से बहुत खुश हूँ कि वो इस तरह की जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। जो रिश्वत के लिए यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, जो रिश्वत के लिए इस यूनिफॉर्म को पहनेगा, उसको पुलिस डिपार्टमेंट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ डीपीओ ज़ुहैब साहब से, जिन्होंने ये कार्रवाई की इस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ कि भाई लाहौर जाना है डीएनए करवाने के लिए, तो हमें आने जाने के लिए गाड़ी भी आप दोगे, फिर उसमें जो पेट्रोल डलेगा वो भी आप दोगे, फिर जो आने जाने का जो रास्ते में जो ख़र्चा होता है, टूल टैक्स वगैरह, और खाने के जो होटल्स हैं, खाना खाना है, जाहिर सी बात है पेट भी लगा हुआ है, तो इसका ख़र्चा भी आपने करना है। अब पुलिस वाले ने डिमांड की, रियासत अली सब इंस्पेक्टर ने उस मुद्दई से, इनको नौकरी में और पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक़ नहीं है जो रिश्वत खाते हैं, जो आवाम के साथ जुल्म करते हैं। नाज़रीन, एक और सब इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब कोई भी रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर अगर थानों के अंदर मौजूद होगा तो आला अफसरान उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, मुअत्तल करेंगे, डिसमिस करेंगे और 155C की कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये सब इंस्पेक्टर सरगोदा का था। अब इसने किया क्या था, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ा ज़रूरी व्लॉग है आप लोगों के लिए, यकीन माने। और मैं आला अफसरान से बहुत खुश हूँ कि वो इस तरह की जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ 155C की कार्रवाई होती है, बाकायदा तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन एक और गुजारिश है उनसे कि उनको ओहदे से ही हटा देना चाहिए। इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो रिश्वतखोर पुलिस वाला होगा, जो रिश्वत के लिए यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, जो रिश्वत के लिए इस यूनिफॉर्म को पहनेगा, उसको पुलिस डिपार्टमेंट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ डीपीओ ज़ुहैब साहब से, जिन्होंने ये कार्रवाई की इस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़। अब इसने किया क्या था, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है और उस ज़्यादती के लिए उसका चाचा डीएनए टेस्ट करवाने के लिए पुलिस बोलती है कि भाई डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा इसका, बच्ची का। और डीएनए टेस्ट लाहौर में होता है, जाहिर सी बात है। सरगोदा से जो लाहौर पुलिस ने आना था डीएनए टेस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और रास्ते में ख़र्चा भी होता है, होटल पे खड़ा भी होना पड़ता है, वहाँ से खाना भी खाना पड़ता है। अब इस सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस की है, पंजाब पुलिस की है, उस मुतलका थाने की है, उस इंचार्ज की है जो आईओ है, जो कि तफ्तीशी अफसर है, उसकी ज़िम्मेदारी है, ना कि उस मुद्दई की ज़िम्मेदारी है जो कि एफआईआर का मुद्दई है। अब इस सब इंस्पेक्टर ने, रियासत अली ने क्या किया कि जो एफआईआर का मुद्दई था, जो चचा था उस बच्ची का, उसने, पुलिस वाले ने उससे गाड़ी की डिमांड की कि भाई लाहौर जाना है डीएनए करवाने के लिए, तो हमें आने जाने के लिए गाड़ी भी आप दोगे, फिर उसमें जो पेट्रोल डलेगा वो भी आप दोगे, फिर जो आने जाने का जो रास्ते में जो ख़र्चा होता है, टूल टैक्स वगैरह, और खाने के जो होटल्स हैं, खाना खाना है, जाहिर सी बात है पेट भी लगा हुआ है, तो इसका ख़र्चा भी आपने करना है। अब पुलिस वाले ने डिमांड की, रियासत अली सब इंस्पेक्टर ने उस मुद्दई से। अब वो बेचारे परेशान मुद्दई हैं, जाहिर सी बात है एफआईआर के, तो वो पहले परेशान थे अपनी भतीजी को लेकर। उनकी भतीजी के साथ जो मामला हुआ, ज़्यादती हुई, डीएनए करवाना था, लाहौर आना था, जाहिर सी बात है उन्होंने जो भी मामला थे उन्होंने दरख्वास्त दे दी। जी, ये सना वाला थाना जो है ये सरगोदा में है, और थाना सना वाली में जो एसएचओ तैनात है उनको कंप्लेन की, और जो सरगोदा के डीपीओ साहब है उनको कंप्लेन की। तो डीपीओ साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया, इस बात पर नोटिस लिया, और जो मुतलका एसएचओ है थाना सना वाले में, जो एसएचओ तैनात है,
उसको बताया डीपीओ साहब ने ये क्या मामला है, इंक्वायरी करें और इस मामले को देखें। जब एसएचओ साहब ने इंक्वायरी की, इस मामले को देखा तो ये बात सच निकली और उसके बाद एसएचओ जो कि राणा असद अवैस है और थाना सलावाली में जो एसएचओ तैनात है, उन्होंने कार्रवाई की 155C की और रियासत अली जो कि सब इंस्पेक्टर है उनके ख़िलाफ़। और ये एफआईआर है जी 1105/25 एफआईआर नंबर है। खैर एफआईआर थाना राणा असद अवैस एसएचओ की मुद्दत में होती है और इसका जो मुलज़िम है वो सब इंस्पेक्टर रियासत अली है। एफआईआर दर्ज हो गई। अब कहने का मकसद ये है, इस व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि पुलिस जो आला अफसरान है वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम भरपूर तरीके के साथ कर रही है। जो कि काली भेड़ें मौजूद है डिपार्टमेंट में, चाहे वो सरगोदा में हो, चाहे वो सहीवाल में हो, नारोवाल में हो, खानेवाल में हो या कोई भी इलाके में हो, जो जितने हमारे साइड एरिया हैं वहाँ पर जो थाने होते हैं, वहाँ पर जो काली भेड़ें मौजूद होती हैं थानों के अंदर, अगर वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं उन लोगों से, उन मुद्दइयों से, तो वो मुद्दई फ़ौरन एक कंप्लेन करें मुतलका डीपीओ साहब को और उस पर एक्शन लिया जाएगा ज़रूर। क्योंकि जो डीपीओ साहिबान हैं ये बड़े पढ़े लिखे ऑफिसरान होते हैं, ये सीएसएस करके आते हैं और जो पढ़े लिखे अफसर हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी आवाम को एक तो जलील किया जाता है थानों के अंदर, और फिर इस तरह के जो पुलिस वाले जो काली भेड़े होते हैं जो कि यूनिफॉर्म पहनकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, आवाम को लूटते हैं। एक तो वो बेचारे मुसीबत में होते हैं, अपना मसला लेकर, कंप्लेन लेकर थानों के अंदर दाखिल होते हैं, फिर इस तरह की काली भेड़ें पुलिस वाले उनको लूटते भी हैं, बाकायदा तौर पर उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर ये बात अफसरान बाला को अच्छी नहीं लगती, तो इस पर फ़ौरन नोटिस लिया जाता है और इस पर एक्शन लेकर उनके ख़िलाफ़ 155C की कार्रवाई होती है, बाकायदा तौर पर उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो जितने भी मेरे लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोगों से कोई भी पुलिस वाला रिश्वत की डिमांड करे तो आपने फ़ौरन डीपीओ साहब को कंप्लेन करनी है और जो एसपी साहिबान हैं उनको कंप्लेन करनी है, ताकि इन जैसी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। इनको नौकरी में और पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक़ नहीं है जो रिश्वत खाते हैं, जो आवाम के साथ जुल्म करते हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ आला अफसरान बाला को, जो कि डीपीओ साहिबान है, आईजी साहब है, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है, डीआईजी ऑपरेशन साहब है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब हैं। जितने भी आला अफसरान हैं ये पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, सीएसएस करके आगे आते हैं, लेकिन ये मजबूरी का जो फ़ायदा उठाते हैं ये छोटे तबके के मुलाजमीन जो कि कांस्टेबल से शुरू होते हैं और एसएचओ तक ख़त्म जाकर होते हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह।